हाउ टू लव, माइंडफुलनेस के जाने माने मास्टर के द्वारा लव के ऊपर लेसन्स। अगर आपने हाल ही में कोई मैगजीन पढ़ी है या लाइफस्टाइल साइट देखी है तो आपने माइंडफुलनेस के बारे में सुना होगा। एक पल में होने के साथ और असल में आपके द्वारा ली गई हर एक बाइट का टेस्ट करते हुए आप माइंडफुलनेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर एक स्टेप जो आप उठाते हैं आप उसको ऑब्जर्व करते हुए माइंडफुलनेस को समझ सकते हैं। माइंडफुलनेस आपको हैप्पी और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकती है दोस्तों। आपका अटेंशन पीरियड बढ़ा सकती है और आपके लॉन्ग टर्म की एम्बिशंस को जानने में आपकी हेल्प कर सकती है। यह नोटिस करने के बाद कि यह प्राचीन एशियन टेक्निक मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटीज़ में कैसे एंटर कर रही है, वर्ल्ड फेमस वियतनामीज बुद्धिस्ट मॉन्क और स्पिरिचुअल टीचर थिच नाथ हैन को एक आइडिया आया दोस्तों। क्या होगा अगर आप इस माइंडफुल टेक्निक को अप्लाई करते हैं? वो जो हम सभी के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है वो चीज़ है प्यार। हाँ दोस्तों, लव। और उनका जवाब भी यही होता है, हाउ टू लव। एक ऐसी मीनिंगफुल बुक है ये जो लव पर पूरी तरह गौर करती हुई और एक्शनेबल एडवाइस से भरी हुई है। ये एक एसेंशियल गाइड है जो दिल के पेचीदा रास्तों को रोशन करती है दोस्तों। लव को हैप्पीनेस और दूसरों के साथ शेयर करके फीड किया जाना चाहिए। आइए दोस्तों इस पॉइंट को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझते हैं। एक ग्लास पानी में 1 चम्मच नमक मिलाने की कल्पना कीजिए। यह पीने लायक नहीं होगा, राइट? लेकिन क्या होगा दोस्तों अगर आप इस सेम अमाउंट को एक नदी में मिला दें? हाँ दोस्तों, 1 चम्मच नमक यदि आप नदी में मिलाते हैं तो इसका बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा नदी को। लव भी कुछ इसी तरीके का है दोस्तों। अगर हमारे दिल छोटे हैं तो हमारे आसपास के सबसे छोटे छोटे फॉल्ट्स और फेलियर्स भी हमें परेशान कर सकते हैं। छोटे नजरिए के साथ यही तो होता है दोस्तों। हालांकि अगर हम अपने दिल को बड़ा करते हैं, हम दूसरों के साथ दया और एम्पैथी के साथ बिहेव करने में कैपेबल हो जाते हैं, तो फिर देखिए प्यार करने का क्या मजा है। तो प्रश्न ये उठता है कि आप और ज्यादा लविंग कैसे बने, कैसे अपने दिल को बड़ा करें? दोस्तों आपको समझना होगा लव को न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की जरूरत होती है। इसके लिए हैप्पीनेस चाहिए होती है दोस्तों, क्योंकि लव एक लिविंग थिंग है और जैसे कि हर दूसरी सांस लेने वाली चीज़ों को ही पोषण की ज़रूरत होती है, वैसे लव को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। हैप्पीनेस लव के लिए फूड है दोस्तों। जब आप हैप्पी होते हैं तो आप खुद को और दूसरों को प्यार करने में कैपेबल हो जाते हैं। लेकिन यह सवाल उठता है कि हैप्पीनेस या खुशी आखिर होती क्या है? जैन बुद्धिज्म कुछ प्रकाश इस पर डालता है दोस्तों। बाहरी इच्छाओं को पूरा करने से हैप्पीनेस हासिल नहीं की जा सकती है। यह माइंडफुलनेस का फल होता है दोस्तों। वॉकिंग कीजिए, हाँ दोस्तों, सिंपल स्टेप्स लीजिए। अगर आप अपने शरीर के हर एक मूवमेंट पर अपना फोकस करते हैं, ना कि आप सिर्फ डेस्टिनेशन के बारे में सोचते रहते हैं, आप जहां पहुंचना चाहते हैं इस पर आप फोकस करना भूल जाएं और आप हर एक स्टेप पर अपने शरीर और अपने मूवमेंट पर ध्यान दें, तो समझ लेना कि आप हैप्पीनेस को धीरे धीरे समझ रहे हैं। हाँ दोस्तों, प्रेजेंट मूवमेंट में रहना। इसी वजह से प्रेजेंट का एक्सपीरियंस करने और उसको अप्रिशिएट करने का मतलब ही माइंडफुलनेस है। जब हम प्रेजेंट के प्रति अवेयर हो जाते हैं तो हम ये देखने लगते हैं कि दुनिया में कितनी सुंदरता बिखरी हुई है। हम असल में इसको कुछ सिंपल तौर पर एक खिलते हुए फूल के रूप में सराहना कर सकते हैं। लेकिन यह अपने आप तक सीमित नहीं रखना चाहिए दोस्तों। ब्यूटी लव और हैप्पीनेस की तरह ही शेयर करने के लिए बनाई गई है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना यह बात सीखने का एक शानदार तरीका है कि इन गिफ्ट्स को दूसरे लोगों के साथ कैसे शेयर किया जाए। इसको समझिए दोस्तों। तो दोस्तों एक ऐसे फ्रेंड के साथ टहलने की कल्पना कीजिए जो किसी चीज के बारे में फिक्रमंद और परेशान है। आप उन परेशान करने वाले रिफ्लेक्शंस में हैप्पीनेस और लव ला सकते हैं जो आपके दिल को जलाती है, चाहे वह सूरज की गर्मी हो या आपके ऊपर आकाश में बादलों की गरजना हो। दोस्तों लव के ट्रू नेचर को समझने के लिए आपको इसकी 4 खासियतों को पहचानना होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इन खासियतों को डिटेल में समझते हैं। लव वर्ड सुनते ही आप क्या सोचते हैं? हम में से कई कॉन्सेप्ट्स को एक पर्टिकुलर इच्छित पार्टनर के साथ जोड़ते हैं, आइडियली एक गुड लुकिंग और सक्सेसफुल पार्टनर। लेकिन यह ट्रू लव नहीं है दोस्तों। इस बात को समझने के लिए आपको सबसे पहले लव के नेचर को समझना होगा। तो ट्रू लव इस बारे में नहीं है कि आप क्या हासिल करने के लिए खड़े हों, बल्कि दूसरों के दुख को पहचानने और समझने के बारे में ही इसका मतलब है।
लव यानी प्यार आपको दूसरे पर्सन के नजरिए से उसका दुख सहने देता है और इससे उन्हें हेल्प कर पाना इजी हो जाता है। ट्रू लव माने सच्चे प्यार की इस क्वालिटी को डिस्क्राइब करने का एक और तरीका है एम्पैथी दोस्तों। हाँ, जब आप इसे पा लेते हैं तो सच्चे प्यार को पहचानना मुश्किल नहीं है। इससे ब्यूटी की दुनिया का पता चलता है और यह फ्रेश और सॉलिड दोनों फील करता है। यह आपको फ्रीडम, शांति और जॉय यानी कि आनंद की भावना देता है। अगर आपको लगता है कि आप प्यार में हो सकते हैं तो अपने आप से पूछें दोस्तों कि क्या आप ट्रू जॉय की भावना से भरे हुए हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो चांसेस है कि यह ट्रू लव नहीं है। जॉय फेथ से कंप्लीट होता है। एशिया के कई हिस्सों में एक रिवाज है, हस्बैंड या वाइफ को एक दूसरे को रिस्पेक्टेड गेस्ट के रूप में ट्रीट करना चाहिए। यह एक रिलेशनशिप को बनाए रखने का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहां तक कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के साथ भी सेम रिस्पेक्ट के साथ बिहेव किया जाना चाहिए। ट्रू लव की आखिरी स्पेशलिटी है कि इसकी बढ़ते रहने की एबिलिटी। स्टार्टिंग में लव एक पर्सन पर फोकस्ड होता है, लेकिन वक्त के साथ ये बढ़ता है और सभी लिविंग थिंग्स को शामिल करने के लिए बाहर की ओर फैलना शुरू कर देता है। ट्रू लव को पहचानने के लिए आपको उसके 4 डिफाइनिंग फीचर्स पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। ये फीचर्स हैं लविंग काइंडनेस यानी प्रेम और दया, कंपैशन यानी कि करुणा, जॉय मतलब कि आनंद और इक्वानिमिटी यानी कि समानता का भाव। चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को अनपैक्ट करते हैं और इनको एक एक करके समझते हैं। लविंग काइंडनेस यानी कि प्यार, दुलार, दूसरों को खुश करने के लिए माइंडफुलनेस का यूज करने के बारे में है दोस्तों। डिफरेंट तरीके से कहें तो यह सनशाइन को दिल में रोशन करने की हमारी एबिलिटी है। कंपैशन मतलब करुणा हमें दूसरों के दुख को देखने और उसकी दुर्दशा से खुद को अवगत कराती है। एक बार जब हम उनके सौरों या दुख से जुड़ जाते हैं तो हम दयालु हो जाते हैं दोस्तों। हम असल में देख सकते हैं और डीपली सुन सकते हैं। जॉय यानी आनंद लॉन्ग लास्टिंग और डीप हैप्पीनेस है। दूसरों के लिए हैप्पीनेस लाना एक ग्रेट गिफ्ट होता है। आखिरी गुण है इक्वानिमिटी यानी समान भाव। इसे इंक्लूसिवनेस भी कहा जाता है। यह अपने और दूसरे पर्सन के बीच की लिमिट्स को मर्ज करने की एबिलिटी है ताकि उनका दुख आपका अपना हो जाए दोस्तों। लव में आपकी और आपके पार्टनर के रिस्पेक्ट करना और ट्रस्ट बेहद जरूरी होता है। आइए इस पॉइंट को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों अब आप जानते हैं ट्रू लव के की फीचर्स। आपको और क्या जानने की जरूरत है। खैर, लव के 2 अन्य जरूरी एलिमेंट्स भी होते हैं, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट। लव सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट पर ही डायरेक्टेड नहीं होता दोस्तों, यह खुद की रिस्पेक्ट करने और ट्रस्ट करने का सब्जेक्ट भी होता है। असल में लव हमेशा अंदर की ओर देखकर शुरू होता है। लव करने के लिए आपको अपनी अच्छाई या दयालु स्वभाव पर ट्रस्ट करना सीखना होगा। यह एक तरीके का सेल्फ लव है। ऐसी स्टेट को हासिल करने के लिए आपको अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। आप जैसे हैं खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करके आप पाएंगे कि आपकी बॉडी एक सेंचुरी बन गई है। हाँ दोस्तों, जिसमें आप हार्ड टाइम में रेस्ट और पनाह की तलाश कर सकते हैं। फूलों में ढके एक लॉन के बारे में सोचिए। कोई भी 2 फूल एक जैसे नहीं होते, हम भी ऐसे ही हैं। हम में से हर एक अपने आसपास के लोगों से अलग बिल्कुल डिफरेंट फूल होता है, लेकिन हम अपना और दूसरों का आलोचनात्मक रवैया यानी कि क्रिटिसिज्म का एटीट्यूड अपनाने के आदी हो चुके हैं। हम एक फूल को देखते हैं, कहते हैं कि भैया ये परफेक्ट नहीं है और ये पत्ती ट्रिम की जा सकती है और ये डंडी जो है, ये जो स्टेम है, ब्रांच है, इसको उखाड़ देना चाहिए। बस के लिए हम चीज़ों में ब्यूटी की तलाश नहीं करते हैं और हमें ब्यूटी की तलाश करनी चाहिए दोस्तों। जैसी वो दिखती है वैसे ही उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए। इसलिए हमें ये सीखना होगा कि हम पहले से ही ब्यूटीफुल हैं और खुद को याद दिलाते रहें और इस हकीकत के लिए दूसरों को भी, स्पेशली जोशीले यंगस्टर्स को याद दिलाते रहें। क्या हम गुलाब की सिर्फ पंखड़ियों के शेड्स को ही अप्रिशिएट करें दोस्तों, और हम ओवरऑल गुलाब को जो कांटों के साथ भरा हुआ है उसकी आलोचना करें? क्या ये बेईमानी नहीं होगी दोस्तों? प्यार एक 2 राहें जैसा है। एक बार जब आप खुद पर ट्रस्ट करना और रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो आपको अपने पार्टनर के साथ भी उसे सीखना होगा। ट्रस्ट के बिना लव इम्पॉसिबल है। अगर आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं तो आप उनके साथ ट्रू लव का अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ अपने पार्टनर को अपने मन में रिस्पेक्ट देने और ट्रस्ट करना ही काफी नहीं होता दोस्तों, आपको उन्हें यह भी प्रूव करना होगा। बॉर्डियोक्स के कपल जो फ्रांस में अपने रिट्रीट सेंटर में आए थे,
वो जब लेखिका से मिले तो हम उस एक्सपीरियंस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। उनकी 3-वे टॉक के दौरान महिला अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। उसकी लाइफ में कुछ मिसिंग था। वह एक फूल की तरह थी जिसे पानी की जरूरत थी। तो वह क्या था जिसकी उसे जरूरत थी? ऑथर ने यानी लेखिका ने उसके हस्बैंड को बताया कि उस महिला के पास जो कमी थी वो रिस्पेक्ट और प्यार की थी। उस दिन लंच के बाद हस्बैंड ने लेखिका की एडवाइस पर काम किया। उन्होंने अपनी वाइफ को उनके बारे में सब कुछ, जैसे वो उसकी किस बात पर प्यार करता था, उसकी रिस्पेक्ट करता था, बताना शुरू कर दिया और कई घंटों तक बोलता रहा। वाइफ की उदासी फौरन ही आनंद में तब्दील हो गई। दोस्तों, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमें लव को सीखने और ट्रू इंटीमेसी को स्थापित करने में हेल्प करती है। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के स्टेज पर ट्रू लव को किसने रिप्रेजेंट किया? अगर हमें किसी एक उदाहरण के बारे में सोचने के लिए कहा जाए तो हम में से ज्यादातर लोग जीसस, गांधी, दलाई लामा या मदर टेरेसा जैसी हस्तियों का नाम लेंगे। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन हमारी बढ़ती सेक्युलर दुनिया में सबसे अच्छी रेपुटेशन का आनंद नहीं ले पाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस में ट्रू लव की बात आती है तो ज्यादातर नाम जो माइंड को उजागर होते हैं तो वो संत और आध्यात्मिक पुरुष और महिलाएं ही होती हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस प्यार करने का तरीका सीखने के लिए एक स्टेप है। हालांकि डेफिनेशंस पर क्लियर होना जरूरी है। यह किसी प्रकार के पंथ या ट्रेडिशन में अंधविश्वास के बारे में नहीं है दोस्तों। ये एक प्रैक्टिस है जो हैप्पीनेस को फीड करती है और हमें बेहतर के लिए चेंज होने में मदद करती है। असल में अगर हम शांत और जमे रहते हुए अपनी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस में महारत हासिल करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम केवल फिजिकल बीइंग ही नहीं है दोस्तों। हम में से हर एक की 2 बॉडीज होती है। एक है हमारी एक्चुअल बॉडी और दूसरी है स्पिरिचुअल बॉडी। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस टेक्निक्स बस उन 2 बॉडीज की बैलेंसिंग के बारे में है। एक बार जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारे लिए अपने इमोशंस को समझना बहुत इजी हो जाता है। हमारे असली इमोशन के कांटेक्ट में रहना ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का एम है और इससे हम दूसरों में दुखों की पहचान कर सकते हैं और उनसे प्यार करने लगते हैं। दूसरों को कैसे फील हो रहा है इसके बारे में अवेयरनेस लव से रिलेटेड है, क्योंकि ट्रू लव इंटीमेसी यानी आत्मीयता की खोज होती है दोस्तों। रियल इंटीमेसी को स्थापित करने का एक अच्छा तरीका है डीप लिसनिंग, एक ऐसी टेक्निक जो आपको अपने पार्टनर के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है। यह सब कुछ 1 या 2 घंटे का होता है दोस्तों, जिसमें आप उनके लिए प्योरली प्रेजेंट होने पर फोकस करते हैं। यह प्रोसेस एंडलेस है क्योंकि हम सभी में बेतहाशा गहराई जो होती है। फिजिकल इंटीमेसी स्थापित करने का एक और नजरिया है सेक्स। हाँ दोस्तों, सांसारिकता से ऊपर उठाता है सेक्स हमें, और जब यह एक साथ इमोशनल और स्पिरिचुअल इंटीमेसी का एक्सप्रेशन होता है तो यह एक ट्रू ब्यूटी बन जाता है। कुछ लोग इसको अदरवाइज लेते हैं, गलत तरीके से देखते हैं और करते हैं। हालांकि कहा जाता है कि ये इजी है और यह तभी वर्क करता है जब दोनों पार्टनर्स पूरी तरीके से माइंडफुल होते हैं और एक दूसरे के लिए प्यार से भरे हुए होते हैं। पार्टनर्स को एक जैसी डिजायर्स को शेयर करना चाहिए और एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आना चाहिए। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। लविंग रिलेशनशिप बनाए रखना हार्ड है दोस्तों। ये एक अच्छा रीज़न है कि एक साथी को भी अपनी वैल्यूज़ और लाइफ गोल्स को शेयर करने से पूरी बात को कंट्रोल में रखा जाना चाहिए। एक हेल्दी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए शेयर की हुई एम्बिशंस की भावना इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह यूनिटी को स्थापित करती है। जब आप दोनों के विचार समान होते हैं कि आप लाइफ में कहाँ जाना चाहते हैं तो आप एक हार्मनी में होकर काम कर सकते हैं। इसी तरह बदले में जब आप पहले से ही बातचीत में वक्त गुजारते हैं तो दोनों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस बारे में बात करते हैं। तो एक ऐसे कपल को ले लीजिए दोस्तों जो स्पिरिचुअल लर्निंग की राह पर चल पड़े हों, क्योंकि वे समान विचारों को शेयर करते हैं जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। वे एक साथ मेडिटेशन करके या अपनी सराउंडिंग्स को एक ज़्यादा लविंग प्लेस बनाकर अपने एक्सपीरियंसेस को भी शेयर कर सकते हैं। और यहाँ यह नहीं बताया गया कि आप कहाँ जा सकते हैं। जो सिर्फ 2 लोगों के साथ शुरू होता है जल्द ही एक पूरी कम्युनिटी में बिखर जाता है वो। इसी वजह से बहुत सारे स्पिरिचुअल सेंटर शुरू हुए हैं। लास्ट में सैकड़ों समान विचारधारा वाले लोग एक सेना के रूप में शामिल होते हैं और अपने डिजायर्स और लाइफ को शेयर करते हैं। आपको और आपके पार्टनर को सेम पेज पर रखने के लिए लविंग कम्युनिकेशन बेहद ज़रूरी है। तो आप कैसे इस बारे में कुछ करेंगे? आसान सा रूल यह है दोस्तों कि आपको यह नहीं समझना चाहिए कि आप जानते हैं कि आपका पार्टनर क्या सोच रहा है या उसे क्या चाहिए। ये चीज़ सुनने पर जोर देती है।
उनसे पूछें कि ऐसा क्या है जो वे चाहते हैं या जो उन्हें खुश करेगा, और चेक करें कि आप उन्हें करेक्टली समझा पा रहे हैं, वो चीज़ दे पा रहे हैं या नहीं। इस अप्रोच को एक्शन में लाने से आप स्ट्रगल के वक्त अच्छे से उसके सामने खड़े होंगे। इसलिए जब अनअवॉइडेबल आर्ग्यूमेंट क्रिएट होते हैं तो ब्लेम देने के बजाय खुद को पॉज करें और गहरी सांस लें। तब तक वेट करें जब तक कि हकीकत में आपको कोई सच्चा और प्यार करने वाला ना मिल जाए। डीप लिसनिंग यहाँ अपना एक अहम रोल प्ले करती है। बिना रुकावट के अपने पार्टनर के विचारों को सुनना सीखना रिजेक्शन को सुलझाने का एक रिस्पेक्टफुल मेथड है। याद रखें, भले ही आपको लगता हो कि आप सही हो, लेकिन ये अच्छा होगा कि आप हमेशा हर बात पर अपने पार्टनर के विचार जानने के लिए उनको सुनते रहें, उनके व्यू पॉइंट को समझने का प्रयास करें। लविंग में माइंडफुल होना शामिल होता है और साथ ही में एक हीलर के रूप में अपना रोल कैसे प्ले किया जाए यह भी सीखना होता है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। चांसेस है दोस्तों कि आपके सैकड़ों डिफरेंट सेटिंग्स में माइंडफुलनेस के कॉन्सेप्ट का सामना किया होगा। यह आइडिया पश्चिम यानी कि वेस्ट में ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है और हमें रेगुलरली ये सलाह दी जाती है कि कैसे मन लगाकर चलना चाहिए, खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो क्यों ना माइंडफुली लव किया जाए दोस्तों। लेकिन असल में यहाँ एक ही बात को डबल बार कहा गया है कि ट्रू लव माइंडफुलनेस है। लव शब्द से ही शुरू करते हैं। यह एक ब्यूटीफुल वर्ड है। इसका मतलब है कि हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हम इसकी पावर को बर्बाद ना करें। जैसे कि ऐसा कुछ कहकर, वी लव चीज़ बर्गर्स हम कहते हैं ना, हम चीज़ बर्गर से भी प्यार करते हैं। केवल उन मामलों में ही इसका यूज़ करना चाहिए जहां हम असल में ट्रू लव के बारे में बात कर रहे हैं। तब हमें इसके मीनिंग के बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ पाएगा। माइंडफुल लव संपूर्ण होता है दोस्तों। इसका मतलब है कि किसी के बारे में सब कुछ से प्यार करना और उनकी ब्यूटी और उनकी वीकनेस और उनके फॉल्ट्स को अप्रिशिएट करना। माइंडफुलनेस रिफ्लेक्टिव, बिना सोचे विचारे डिसीजंस पर एक ब्रेक है जो हमें उन लोगों के मुश्किल पहलुओं को रिजेक्ट करने को कहता है जो हमें प्यार करते हैं, बजाय कि उन्हें शांति से चेंज करने में हेल्प करने के लिए। खुद ब खुद डिसीजंस को हटाने से माइंड लवर को हीलर बनने की परमिशन देता है। इसके सेंस को समझने के लिए हम पूर्व यानी ईस्ट की तरफ मुड़ सकते हैं। संस्कृत साउथ एशिया में वाइडली यूज की जाने वाली एक प्राचीन फिलोसॉफिकल लैंग्वेज है जिसमें कंपैशन का मतलब है करुणा। इसका शाब्दिक अर्थ किसी और के साथ दुखी होने की एबिलिटी है, लेकिन इसका एक डीप मीनिंग भी है दोस्तों। करुणा सिर्फ एम्पैथी के बारे में नहीं है, यह किसी दूसरे पर्सन द्वारा एक्सपीरियंस किए गए दुख को कम करने और फाइनली उसे ठीक करने की कोशिश में एक्टिव रोल प्ले करने के बारे में भी है। सिर्फ उसके जूतों में पैर डालकर उसके दर्द को महसूस करने से क्या होगा, उस दर्द का निवारण भी तो जरूरी है ना दोस्तों। एक डॉक्टर के बारे में सोचिए। यह अच्छा होगा कि वह दयालु डॉक्टर हो, आपको जो अपेंडिसाइटिस के कारण दर्द हो रहा हो उसको वो समझे, लेकिन आप ये भी तो चाहते हैं कि वह इस दर्द का निवारण करे, यानी इसका कोई सॉल्यूशन निकाले, राइट? कि आखिरकार डॉक्टर इसीलिए तो है कि वो आपके अपेंडिसाइटिस को हटा दे और आपके दर्द के मूल कारणों को हील करे और उसको जड़ से खत्म कर दे। तो लव इस मामले में मेडिसिन की तरह है दोस्तों। यह एक आर्ट है जो आपको अपने पार्टनर के खुद को समझने और उन्हें हील करने में हेल्प करती है। लेकिन जैसा कि हमने देखा, प्यार एक टू साइडेड कॉइन है। आपको और आपके पार्टनर दोनों को ही हीलर होना चाहिए। जब आप दुखी हो तब आप उससे हेल्प मांगने में कैपेबल होने चाहिए। यह मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसे एक्सेप्ट करने के लिए साहस चाहिए कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, खासकर तब जब आपका पार्टनर ही आपके दर्द का कारण है। हालांकि हेल्प के लिए एक दूसरे से अपील करना म्यूचुअल हीलिंग हासिल करने का एकमात्र तरीका है। अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने नज़रिए पर सवाल उठाएं और इन मेन डिटेल्स पर भरोसा करें। आइए इस पॉइंट को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझते हैं दोस्तों। क्या यह अच्छा नहीं होगा अगर आपके कंधे पर कोई चतुर्वाणी हो जो हर ओकेजन पर सही वर्ड्स को सीधे आपके कानों में फूंक सके? जैसे कि कभी भी किसी ने गलती से गलत वर्ड्स को चुनकर फाइट या वॉर को बढ़ाया हो, तो ऐसे खास तौर पे हो सकता है कि भाई कोई कान में आके फुसफुसा दे और आपको बोले कि आप गलत बोल रहे हैं। क्या आप इस तरीके से अपने मामलों को सुलझा सकते हैं दोस्तों? लकीली हार्ड मूवमेंट्स में आपकी हेल्प करने के लिए आपकी मेमोरी में 3 सेंटेंसेस हो सकते हैं दोस्तों। पहला, अपने पार्टनर को बताएं कि आप नाराज हैं
और यह आपको दुख पहुंचा रहा है। अगर आपको उन्हें सीधे बताने में मुश्किल होती है तो आप हमेशा उन्हें एक लेटर लिख सकते हैं। दूसरा, उन्हें बताएं कि आप रिलेशनशिप के लिए कमिटमेंट है और प्यार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर ये सच नहीं है तो आपको यह नहीं करना चाहिए। एक सांस लें, लंबी गहरी, और अपने आप से पूछें कि क्या आप हकीकत में रिलेशनशिप के बारे में सच्चे हैं। गुस्से में कुछ भी कहने से बचने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तीसरी चीज, अपने पार्टनर से सिचुएशन को सुलझाने में हेल्प करने के लिए कहें। इस तरह से वापस आने के लिए प्लान का होना आपके रिलेशनशिप्स को मैनेज करने के लिए एक वैल्यूएबल टूल हो सकता है, लेकिन ये अपने आप में काफी नहीं है। ट्रू लव एक ओपन माइंड का फल है। आपको रिलेशनशिप के बारे में अपने अजम्पशंस पर सवाल उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सनसेट के बारे में सोचिए दोस्तों। इसके लास्ट मोमेंट्स में हमें विश्वास होना चाहिए कि सूरज अभी भी आकाश में है। हालांकि एक साइंटिस्ट से पूछें तो वह आपको बताएंगे कि जो हम असल में देख रहे हैं वह एक इमेज है, जहां पर लाइट की स्पीड के कारण सूरज पृथ्वी से 8 मिनट जितना दूर है। हमारा नजरिया और उनके आधार पर हम जो अज्यूम करते हैं वह अक्सर ऐसे ही होते हैं। स्टिक के गलत सिरे को पकड़ना इजी रहता है दोस्तों। यही वजह है कि हम्बल होना और चीज़ों के बारे में हमारे सवाल के तौर पर व्यू देना अच्छा होता है। अक्सर हम उन चीज़ों में सबसे ज़्यादा हर्ट होते हैं जो हमें लगता है कि हमारे पार्टनर जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम करीब से देखें तो हम जल्दी रियलाइज़ कर जाएंगे कि हमें हर्ट करने के बजाय अपने दुख दर्द से वो खुद ही गुजर रहा है यार, तभी तो वो ऐसा है। समझने का प्रयास करें। तो दोस्तों, अंत में याद रखने लायक योग्य बातें ये हैं कि लव एक लिविंग थिंग है, और जैसे कि हर दूसरी सांस लेने वाले चीज़ को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, पोषण की ज़रूरत होती है, हैप्पीनेस भी लव के लिए एक फूड है। जब आप हैप्पी होते हैं तो आप खुद को और दूसरों को प्यार करने में कैपेबल हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, ट्रू लव को पहचानने के लिए आपको उसके 4 डिफाइनिंग फीचर्स पर ध्यान देना चाहिए। ये होते हैं लविंग काइंडनेस यानी प्रेम दया, कंपैशन यानी कि करुणा, जॉय मतलब आनंद, और इक्वानिमिटी माने समानता का भाव। हम अक्सर उन चीज़ों से सबसे ज़्यादा हर्ट होते हैं जो हमें लगता है कि हमारे पार्टनर जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम करीब से देखें तो हम जल्द ही रियलाइज़ करते हैं कि हमें हर्ट करने के बजाय अपने दुख दर्द से वो गुजर रहे होते हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा कि प्यार, सेक्स, रोमांस या सही पार्टनर को खोजने के बारे में नहीं होता है। सच्चा प्यार एक पल पल में होना और दूसरे की पीड़ा को सुनना और उसको एक्सपीरियंस करना सीखना होता है। जब हम माइंडफुल बन जाते हैं तो हम गहरी करुणा और एम्पैथी के लायक हो जाते हैं, और यह रिस्पेक्ट और रियल क्लोजनेस पर आधारित एक लविंग लाइफ जीने का बेस होता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को खरीद सकते हैं। दोस्तों, हम हमेशा से चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने और सफलता और खुशी अपनी जिंदगी में दोनों हासिल करें। अधिक से अधिक लोगों की जिंदगी में आप अपने टैलेंट से पॉजिटिव चेंज लाने में उनकी मदद करें। इसी एफर्ट के चलते उड़ान एनजीओ चैनल पर हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबों की समरी सरल और आसान भाषा में डाल रहे हैं। दोस्तों, हमारी अधिक से अधिक समरी सुने और उन्हें अपने जीवन में लगाएं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालते रहें, और अगर आपको हमारी कोई भी समरी पसंद आती है तो उसे अपने जानकारों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों, आप हमारी समरीज को किताबी कीड़े ऐप पर भी सुन सकते हैं। हम इन समरीज के साथ एक्शन टिप्स भी अपने ऐप पर जल्द ही लॉन्च कर रहे हैं। वो एक्शंस आपको क्लियरली बताएंगे कि इन बुक्स को आप अपनी लाइफ में कैसे लगा सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप अच्छी हैबिट्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी लर्निंग को एक्शन में बदलने के लिए, आपकी मदद करने के लिए हम वेबिनार्स और ऑनलाइन प्रोग्राम्स की एक सीरीज हर वीक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप इन वेबिनार्स और ऑनलाइन प्रोग्राम्स को नॉमिनल पेमेंट्स करके दुनिया के किसी भी कोने से ज्वाइन कर सकते हैं। आदि गुरुदास और लाइव शिक्षा डालकर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारे पेजेस को लाइक कर सकते हैं। आपको रेगुलर इसकी जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग, एनएलपी, इंटरनेशनल कोचिंग टेक्निक जैसे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक्स को डिटेल में सीखकर अपने गोल्स को और तेजी से हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से भरी वर्कशॉप्स को भी अटेंड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप इन प्रोग्राम्स की अधिक जानकारी लेकर इनको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ मिलकर इन वर्कशॉप्स को अपनी कंपनी या शहर में कराना चाहते हैं, आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो अपनी रिक्वेस्ट हमें thelifeshiksha@gmail.com पे या info@adigurudas.com पे अवश्य भेजें। दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने जीवन में काफी सफल हों या सफल बनने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हों, मगर कुछ अनजाने कारणों से आप अपने और अपने गोल्स के बीच कुछ चैलेंज महसूस कर रहे हैं, कुछ ब्लॉक्स महसूस कर रहे हैं।
तो मैं आदि गुरुदास आपकी इसमें पर्सनली मदद कर सकता हूं दोस्तों, 1-on-1 कोचिंग सेशन लेके। कुछ समय के लिए अधिक से अधिक लोगों की मदद करने के लिए मैं अपने सेशन को कुछ समय के लिए 75 से 50% डिस्काउंट पे दे रहा हूं दोस्तों, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग फेस टू फेस 1-on-1 कोचिंग सेशन लेकर मुझसे अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस कर पाएं। तो दोस्तों, यदि आप अपने लिए पर्सनल कोचिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं या मुझसे एग्जीक्यूटिव कोचिंग लेना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कोचिंग सेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे 9829644744 या 9024023331 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें इन नंबर्स पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दोस्तों। हमारे काउंसलर्स आपसे संपर्क करेंगे। दोस्तों, हमसे और हमारे प्रयासों से जुड़े रहने के लिए हमारे उड़ान एनजीओ यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें दोस्तों। हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।